इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ऋषियों का बुलाया गया सम्मेलन है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी, ऋषिवर भरद्वाज जी, गुरु वशिष्ठ भगवान, गुरु विश्वामित्र जी, श्री वामदेव जी महाराज, सब ऋषि मुनियों ने मिलकर यह अनुष्ठान रखा है। पूरे ब्रह्मांड के जितने वीर थे सब बुलाए गए, डुगडुगी फिरवाकर सारे आ गए। मुनि जी के साथ विश्वामित्र बाबा के जी में था कि आप अयोध्या के राजकुमारों को लेकर पहुंचेंगे। यज्ञ का बहाना पहुंच गए। जब राम जी को ही तोड़ना था तो पहले तोड़वा देते, पहले जी राम जी तोड़ देते तो ये सब अभी चौकड़ी भांजते कि हम ही तोड़ लेते, हम ही तोड़ देते, हम भी तोड़ सकते थे। इसलिए कोई छूटे ना, सबको लगाया गया, कोई तोड़ नहीं पाया। अब देखिए, कोई नहीं तोड़ पाया तो अवसर राम लक्ष्मण प्रभु को मिलना चाहिए, परंतु ऋषि मंडल की रचना ऐसी है, कोई ये न कहे कि मैं कर सकता था, इसलिए मिथिलेश खड़े हुए। अति करुणा में भरकर मिथिलेश ने कहना प्रारंभ किया, द्वीप द्वीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना आप सब लोग सुन सुन कर आए हैं, कहिए क्या किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा? कन्या सुंदर, कृत्य वर्ण योग, लेकिन लगता भगवान ब्रह्मा जी ने इस कृत्य को पाने के लिए धरती पर किसी को भेजा ही नहीं। कहिए कि आप में से किसी को लाभ भाया नहीं? तिल भर भी कोई भगवान शिव के इस पिनाक को हिला तक नहीं सका। आज से कोई माख नहीं करेगा कि हम वीर हैं। कोई बैठे बैठे क्या देख रहे हैं? तजहुवास निज निज गृह जा, लिखा न विधि दई दे। भगवान ब्रह्मा ने मेरी बिटिया का ब्याह मानो रचा ही नहीं। अब यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट होते हैं, परंतु कन्या कुमारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता? यदि मैं जनक जानता धरती पर वीर कोई है ही नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करके जगत में अपनी हंसी कदापि न कराता। जनक जी की ऐसी बात सुनकर धरती पर कोई वीर है नहीं, कोई वीर जितने इकट्ठे थे कोई बोला नहीं। लक्ष्मण जी महाराज की भिगुटी तन गई। माखे लखन कुटिल भई, बाहें रदपट हरकत नैन, तिल मिला गए लक्ष्मण जी महाराज। भगवान और गुरुदेव के डर से कुछ बोल नहीं सके। मंच पर ही खड़े खड़े होकर नहीं, बैठे बैठे लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। पहले क्षमा याचना, मंच से कूद पड़े। बोले प्रभु ठाकुर, जिस भी सभा में एक भी रघुवंशी बैठा हो, उस सभा मिथिलेश ने जैसी वाणी प्रयुक्त की कोई कह सकता नहीं। आज आपके रहते कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज बानी, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानी, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, मैं खंडु कई ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमिदारों कोई, काचे घट जिमिदारों कोई, थकाऊं
लाल चिमचाप चढ़ावो कमल लाल चिमचाप चढ़ावो जन सत प्रमाण ले गावो 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 गौरव छत्र कदंड जिमि तव प्रताप जो न करो प्रभु पद कर न धरो प्रभु ये बिना किया कच्चे घड़े के बच्चे जैसे रौंद देते हैं, मेर को मूली की भांति चूड़ चूड़ कर दूं, कमल की नाल को निकाल कर बच्चे खंड खंड कर देते, खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्रपों को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, मैं रौंद न दूं, आपकी सौगंध धनुष बाण हाथ न लगाऊंगा। लक्ष्मण जी महाराज बोले मिथिला में धरती की गति का हम दर्शन करें। लाखन सारी सभा स्तब्ध रह गई। लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर आधे राजा जो आए थे सब सोफा के तखत के नीचे लुकाई गए। लवा झपट बाज झपट लवा लुकाने चुप गए। जनक जी को संकोच हुआ, अरे मैंने तो इनका ध्यान नहीं किया, संकोच हुआ। माता जी गदगद हो गई। विश्वामित्र बाबा क्या बात, बोले वाह चेला क्या बात। बाबा गदगद हो गए। जय जय हुआ मेरे ठाकुर। सयन रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट में धारे विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले उठो राम भरहु भवचापा उठहु राम भंजहु भवचापा मिटहु ताप जनक परितापा मिटहु ताप जनक परितापा मिटहु ताप परमात्मा सहज खड़े हुए धनुष की ओर बढ़ने लगे। मेरी मैया प्रेम मंत्र का जप करती हैं, गणेश भगवान की स्तुति करती हैं, मनाती हैं। जय के जय पर सत्य सने हो सो जय मिलई कछ संदेह हो राम सब जान पागन नायक करनायक देवा आजु लगे मेरी माँ जिस तिसकी वंदना करती है, आर्त भाव में धनुष देव की शरण गई, गणपति जी की शरण गई, भवानी जी का आशीर्वाद है, भोलेनाथ की करुणा है। अब माँ प्रेम मंत्र का जप करती। भगवान ने देखा, माँ को देखा, फिर धनुष को देखा, जैसे गरुड़ जी छोटे से सर्प को देखते। लक्ष्मण जी समझ गए,
लखन लखे रघुवंश मने तारकौ हरि को दंड ढोलक गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांड। शेष कक्षप दिग्बालों सब लोग संभालिएगा, भगवान धनुष को उठाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी दबाए तो धरती माँ ने जो धनुष को पकड़ रखी थी धनुष को छोड़ा, भगवान धनुष देव के पास पहुंचे। इष्ट देव शिव का धनुष है, भगवान ने इष्ट का स्मरण किया। देखो श्रेष्ठ कार्य इष्ट की करुणा कृपा से संभव है। इष्ट देव को प्रणाम करके माता पिता गुरुजनों को वंदन किया प्रभु ने। शालीनता से परमात्मा ने धनुष के केंद्र में कर रखा, केंद्र में कर रखा, और रखते ही भगवान के धनुष हाथ में आ गया। घोर कठोर रबर विभाजित दंड खंड राम दंड खंडो राम। भगवान ने धनुष नहीं तोड़ा, फिर जिसका धनुष था बाबा ने ही धनुष तोड़ दिया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।